आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के बारे में। भारतीय वायुसेना अपने SU-57 फैलन प्रोक्योरमेंट डील को लेकर के एक बार फिर से सुर्खियों में है, क्योंकि हम सब ने हाल ही की मीडिया रिपोर्ट्स में सुना था कि भारतीय वायुसेना रूस के डेलीगेशन के साथ मुलाकात करने वाली है, जहां पर दोनों देशों के बीच में SU-57 के लिमिटेड नंबर्स में ही सही पर खरीद के बातचीत की जाएगी। लेकिन इसी बीच मीडिया संस्थान IDRW की एक रिपोर्ट ने थोड़ा हड़कंप मचा दिया है। आपको ये बता दें कि ये जो अभी अपडेट है इसको ऑफिशियली इंडियन एयरफोर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक्नॉलेज नहीं किया है, लेकिन अगर हम मीडिया संस्थान IDRW की रिपोर्ट की बात माने तो रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि अब भारत और रूस के बीच में जो वार्ता होने वाली है SU-57 फैलन को लेकर के, इसमें रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता नजर आ रहा है। जहां पर रिपोर्ट्स बता रही हैं कि यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के चलते इस डील में कुछ समय के लिए जो होल्ड है वो लगाया जा सकता है या हॉल्ट की जा सकती है ये डील, जब तक कि इस युद्ध में कोई विराम हमें देखने को नहीं मिलता। माना जा रहा है कि रूस और अमेरिका के बीच में जो बातचीत हुई है युद्ध को खत्म करने की, उसके चलते भारत ने ये जो निर्णय है ये फिलहाल लिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये रिपोर्ट सही है तो फिर भारतीय वायुसेना का जो मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है उसका क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम सब ये सब बात जानते हैं कि अमेरिका इस समय भारत पर दबाव बनाने का पूरा प्रयास कर रहा है और उन्होंने इंटेंशनली जो F404 और F414 इंजन है इनको डिस्टर्ब किया है। और ऐसे में कुछ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अमेरिका भारत पर यह दबाव बनाना चाहता है कि अगर भारत अमेरिका रूस के साथ जो आगे की डील है इनको रोकता है तो रूस पर दबाव बनेगा रशिया यूक्रेन युद्ध को खत्म करने का। खैर एक सिक्के के अलग अलग पहलू होते हैं, यहाँ पर हम सिर्फ एक ही पहलू को डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन अगर हम भारतीय वायुसेना के परिप्रेक्ष्य से बात करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि भारतीय वायुसेना अपने निम्नतम स्क्वाड्रन स्तर पर पहुंच चुकी है, जहां पर हमारे पास 42 एक्टिव स्क्वाड्रन होनी चाहिए थी, लेकिन अब ये संख्या घट करके सिर्फ 31 तक ही बची है। और ऐसे में आने वाले 5 से 6 वर्ष हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं और उसी दौरान हमें ये देखने को मिलेगा कि कैसे भारतीय वायुसेना के निर्णय आते हैं। एक तरफ जो MRFA टेंडर है इसको लेकर हाल ही में रिपोर्ट सामने आई थी, जहां पर मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने इस टेंडर पर जो प्रपोजल सामने रखा गया था इंडियन एयरफोर्स की तरफ से उसको इनकम्प्लीट बताया है। तो वहीं अब अगर IDRW की ये रिपोर्ट सही है तो राफेल और SU-57 दोनों की डील में जो एक अवरोध है वो उत्पन्न होता नजर आ रहा है। और ये चीज़ें फिलहाल इंडियन एयरफोर्स के पर्सपेक्टिव से अनएक्सेप्टेबल हैं, क्योंकि हमें नए फाइटर जेट्स की ज़रूरत है। और ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि 2030 के पहले तो तेजस मार्क 2 हमें मिलने नहीं वाला है। ये डिस्क्लोजर ऐसे समय पर आया है जब रूस ने ऑलरेडी भारत के साथ जो बातचीत है SU-57 फैलन को लेकर के वो इंटेंसिफाई करने शुरू कर दी है और रूस ने क्लियरली कह दिया है कि भारत को वो एक बड़े पोटेंशियल बायर के तौर पर देखते हैं। और अगर ऐसा है तो फिर आने वाले भविष्य में हमें कुछ और बड़ी डील्स भी देखने को मिल सकती हैं, ऐसा रूस ने पहले भी कहा था। दरअसल इस समय रूस की जहां तक बात रही तो नंबर्स को लेकर अलग अलग जो फिगर्स हैं हमें देखने को मिले हैं। कहीं एयरक्राफ्ट के नंबर हमें 30 बताए गए थे, कहीं ये नंबर हमें 60 के आसपास बताए गए थे, तो कहीं ये नंबर हमें बताए गए थे 100 से ज़्यादा, जो कि विद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, लोकल मैन्युफैक्चरिंग और इसके अलावा सोर्स कोड के साथ ऑफर किए गए थे। लेकिन हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं करी है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि वो रूस के साथ संपर्क में है। हालांकि माना जा रहा है कि यूक्रेन वॉर अब यहाँ पर एक अड़ंगा बनता जा रहा है भारत के लिए, क्योंकि ये वॉर 2022 में शुरू हुआ था और ये 2026 आते ही अपने चौथे साल में एंटर कर जाएगा। और इसने ग्लोबल अलायंसेस को काफ़ी हद तक रीसेप किया है और भारत और रूस की जो पार्टनरशिप है ये निसंदेह दशकों पुरानी है, लेकिन हमें रूस और जो वेस्ट की पार्टनरशिप है उसमें कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। और इस समय हमें अमेरिका हर उस देश को टारगेट करने का प्रयास कर रहा है जिसके संबंध रूस के साथ फिलहाल अच्छे हैं, और यही इस समय नियम भारत के ऊपर भी लागू हुआ है। हालांकि रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि रूस बैकएंड पर अभी भी बातचीत कर रहा है। ऑफिशियली ये चीज़ें भले कुछ दिन के लिए होल्ड पे की गई हैं, लेकिन इसके कुछ अलग पहलू हो सकते हैं, क्योंकि भारत ने जिस प्रकार के तेवर दिखाए हैं वो यहाँ पर फिलहाल ऐसा तो प्रतीत नहीं होने देते कि भारत किसी प्रकार के दबाव में आकर ये निर्णय करेगा। हालांकि इसका प्रभाव आने वाले भविष्य में भारत पे पड़ जरूर सकता है, क्योंकि रक्षा विशेषज्ञ ये मानते हैं कि अगर भारत ने फिलहाल कोई डील बड़ी साइन कर ली रूस के साथ तो इसका प्रभाव हमें भविष्य में अमेरिका की तरफ से देखने को मिलेगा, जहां पर तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 2 जैसे जो एयरक्राफ्ट हैं ये प्रोग्राम प्रभावित होते नजर आ सकते हैं, क्योंकि तेजस मार्क 1A पूरी तरीके से अमेरिकी F404 इंजन और मार्टिन बेकर की इजेक्शन सीट पर डिपेंडेंट है। और यही चीज़ हमें तेजस मार्क 2 के साथ देखने को मिली, जो कि F414 INS-6 और जो दूसरी टेक्नोलॉजीज हैं उन पर डिपेंडेंट है। और क्योंकि इन इंजन्स का निर्माण जो कि F414 INS-6 है ये तकरीबन
80% ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ भारत में बनाए जाने हैं, तो ये चीज़ें और भी ज़्यादा यहाँ पर विवादित होती जा रही हैं कि क्या रूस और भारत के जो संबंध हैं, ये अगर आगे बढ़े तो अमेरिका भारत पर सैंक्शन लगाएगा? क्योंकि ऑलरेडी भारत के ऊपर काटसा की जो तलवार है एक बार लटक चुकी है और SU-57 कुछ सेकेंडरी सैंक्शंस को भी लेके आ सकता है, जिसको लगाने से पहले अब यहाँ पर वाशिंगटन बिल्कुल भी नहीं सोचेगा और शायद यही कारण है जिसको लेकर के कुछ ऑफिशियल्स ने IDRW से बात करते हुए यही कहा है कि फ़िलहाल कह सकते हैं कि कुछ अनिश्चित काल के लिए जो वार्तालाप है, इसको रोका गया है। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि भारत के लिए इस समय ये प्लेटफ़ॉर्म कितने ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो कई बार पाकिस्तानी मीडिया में ये रिपोर्ट सामने आई है कि चाइना पाकिस्तान को अपना जो 5th जनरेशन फाइटर है वो सप्लाई कर सकता है और ये रिपोर्ट भारत के लिए चिंता का सबब इसलिए भी है क्योंकि एडवांस 5th जनरेशन फाइटर अगर उनको मिल जाता है तो कहीं ना कहीं भारत का जो एयर डोमिनेंस है इसको डायरेक्टली पाकिस्तान चैलेंज जरूर करेगा और ऐसे में भारत इसको काउंटर कैसे करेगा, इस पर सवाल अभी भी बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग अब ये भी कहते हैं कि अगर हमें अमेरिका से इतना खतरा है तो फिर हम F414 को रिप्लेस क्यों नहीं कर देते। देखिए, ये कोई गाड़ी के इंजन की बात नहीं हो रही है, हम बात कर रहे हैं एक फाइटर जेट की। और आपको याद दिला दें कि फाइटर जेट का निर्माण ही इंजन के अराउंड किया जाता है, जो डिज़ाइन होती है वो इंजन डायमेंशन के अराउंड ही की जाती है और ऐसे में अगर हम किसी नए इंजन की तरफ जाते हैं तो हो सकता है हमें पॉसिबल कि हमें पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर ही चेंज करना पड़ जाए। उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारे पास उसी कैटेगरी में कोई अवेलेबल ऑप्शन है। जब भी हम ऑप्शन की बात करते हैं तो हमारे सामने सिर्फ एक ही नाम आता है और वो नाम कोई और नहीं बल्कि वो नाम है बेसिकली M88 T-Rex, जिसको लेकर ये दावा किया जाता है कि ये इंजन 105 किलोन्यूटन तक का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। लेकिन अगर हम रिक्वायरमेंट देखें तो अभी फ़िलहाल ये रिक्वायरमेंट को पूरा तो कर ले रहा है, लेकिन जब इसकी डेवलपमेंटल टाइमलाइंस की बात होती है तो टाइमलाइन में इस इंजन को लेकर ये कहा जा रहा है कि ये इंजन तकरीबन 2030 के दशक तक देखने को मिलेगा। यानी फ़िलहाल हमारे पास इंजन को रिप्लेस करने का भी कोई साधन नहीं है। हमें पूरी तरीके से चाहते या ना चाहते हुए अमेरिकी इंजन पे ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। बीच में रिपोर्ट सामने आई थी कि हम फ्रांस के साथ कुछ ऐसी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इसको खुद सामने आकर फ्रांस ने ही कंफर्म कर दिया था, या सॉरी भारत ने ही कंफर्म कर दिया था HAL की तरफ से कि हम किसी थर्ड पार्टी या थर्ड नेशन के साथ फिलहाल इंजन को लेकर के बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो समस्या ये आ जाती है कि अगर वाकई SU-57 की डील को होल्ड पर रखा गया है तो इंडियन एयरफोर्स अब इस पर क्या प्लान करेगी, भारत सरकार का अगला मूव क्या होगा, इस पर हमें चीज़ें देखनी होंगी। तो आप इस पे क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है वाकई भारत ने अमेरिकी दबाव में आकर ये कदम उठा लिया होगा, या आपको लगता है कि इसका जो पूरा का पूरा रशिया यूक्रेन वॉर है इसका कोई प्रभाव भारत पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन का दौरा भी दिसंबर में है जो कि इस बार काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।